हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज है 28 नवंबर और आज हम लोग 28 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 कहाँ आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी। वहीं पर जो है ना ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है, वहां जो है ये स्टार्ट है, उसकी जो बैठक नई दिल्ली में की गई है। इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो यानी कि जो हिंद महासागर के जो आसपास का क्षेत्र पड़ता है, उन्हीं सारे जो देश पड़ते हैं वहां पर, उन्हीं सब की ये जो बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और बात है न्यू दिल्ली की, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और इंडो पैसिफिक रीजन को हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो इंडो पैसिफिक ओशन ये यहाँ पर जाता है, पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर ये हिंद महासागर पड़ता है, इंडियन ओशियन। और अगर आप वैसे तो ग्लोब सामने कर कर मैप दिखाया जाता है, लेकिन अगर ग्लोब में देखोगे तो ये जो सारा है ना घुमा हुआ ही रहता है। तो ये इंडियन ओशियन और यहाँ इधर ऑस्ट्रेलिया के पार पैसिफिक ओशन ये पड़ जाता है। तो इसलिए इंडो पैसिफिक ओशन के जो ये भारत के नीचे से लेकर ये सारा जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है कहलाता है। ठीक है। और ये इंडो पैसिफिक रीजन की वार्ता क्यों हुई है, तो आप लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले ये न्यूज में था, ये जो सोलोमन आइलैंड है, जो ये ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर कुछ न्यूजीलैंड की लोकेशन पड़ते हैं इसके ऊपर। यहाँ सोलोमन आइलैंड एक द्वीपीय जो देश पड़ता है। तो इसने ना यहाँ पर ये जो चाइना पड़ता है ना, चाइना ने ना इसको अपनी सेना का रक्षा भार के लिए समझौता किया हुआ है कि हमारी जो सैन्य रक्षा है समुद्री, उसका जो के साथ समझौता ये चाइना के साथ किया हुआ है। तो इसके चलते ये जो सोलोमन द्वीप है जो इस अमेरिका पड़ जाता है, उसने अमेरिका या अदर कंट्रीज किसी को भी ना अपने इस समुद्र में कोई भी व्यापार करने या कुछ करने के लिए वो जो है ये अलाउ नहीं करता। मतलब कि भाषा तो चाइना ही नहीं थी क्योंकि चाइना ने ही कहलवाया था, लेकिन ये सोलोमन आइलैंड ने मना कर दिया। तो ये सोलोमन आइलैंड पर भी चाइना नजर रखता है हम। और यहाँ पर ये अंडमान सी आ जाता है ना, अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है, इसके जस्ट ऊपर भी यहाँ पर कोको आइलैंड पड़ जाता है। तो इस कोको आइलैंड पर भी जो है ना चाइना बैठकर जो है अपना कब्जा करता है, देखता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र आ रखे है ना यहाँ पर, इन सब बैठकर कोको आइलैंड पर नजर रखता है। ठीक है। और फिर ये जो पाकिस्तान का एरिया पड़ जाता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी पैक है। सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल जो इन्होंने समझौता किया हुआ है, वो सी पैक के नाम से यहाँ पर बैठकर भी चाइना जो है ना अपनी नजर रखता है। फिर यहाँ अंडमान निकोबार में, और फिर ये जो पश्चिम बंगाल का बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है इधर की साइड ही, मतलब कोको आइलैंड पर भी इसने जो है निगरानी के लिए रखता है। और फिर यहाँ पर ये जो आप श्रीलंका की लोकेशन देख रहे हो, श्रीलंका में भी एक हम्बन टोटा बंदरगाह पड़ता है इन्हीं क्षेत्र समुद्री क्षेत्र में। तो इस हम्बन टोटा बंदरगाह पर भी 99 साल तक के लिए चाइना ने कब्जा किया हुआ है, यानी कि लीज पर है वो श्रीलंका का एक हम्बन टोटा बंदरगाह चाइना की नजर में। तो आप लोग देखो कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पड़ जाता है, इन पर सब जगह चाइना अपने अपना कब्जा किया हुआ है। देखो बांग्लादेश के यहाँ चत्तोपाई बंदरगाह पे, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके यहाँ पर कोको आइलैंड, पाकिस्तान के यहाँ पर सी पैक, श्रीलंका के यहाँ पर हम्बन टोटा, और ये सोलोमन आइलैंड, ये पूरा क्षेत्र पर बैठकर ये भारत और अन्य देशों की निगरानी रखता है। इसी के चलते चाइना के लिए ये जो सारे देश आ जाते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, ये जो है वार्ता करते हैं कि हम जो अपनी रक्षा करें, मतलब समुद्री सीमाओं पे हमें क्या जो है तैनात करना चाहिए और कितनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो यही सब जो देश है वो सब वार्ता में हिस्सा लेते हैं इंडो पैसिफिक रीजन और डिसाइड करते हैं। ठीक है। और इससे कुछ हम जी के अभी जो करंट में थे वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी भी एक द्वीपीय देश है और ये इसलिए फेमस रहता है क्योंकि 800 से अधिक भाषाएं यहीं बोली जाती हैं। ठीक है। फिर ये ईस्ट तिमोर दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ईस्ट तिमोर, ये भी जो है ना एक पूर्वीय एक जो है द्वीपीय देश है। ईस्ट तिमोर अभी हाल ही में चर्चा इसलिए था कि ये जो आसियान है ना, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का 11वां सदस्य है, अभी हाल ही में ईस्ट तिमोर बन गया है। और उसी के जस्ट साइड में ये इंडोनेशिया की लोकेशन। तो इंडोनेशिया में क्या हुआ, इस बार का जो G20 समिट यानी कि सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में ही संपन्न हुआ। ठीक है। और उसके बाद अभी तो करंट में यही दोनों देश जो है चर्चे में थे। ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो गया। देख लेते हैं अदर ऑप्शंस।
अदर ऑप्शन है कि इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जैसे कि मैंने अभी लोकेशन भी दिखाई, G20 का इस बार का जो सम्मेलन हुआ वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो डूबने की कगार पर है, इसलिए नुस्तारा को इसकी राजधानी बनाया जाएगा। और जोको विडोडो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी जो 25वीं ई गवर्नेंस की जो बैठक हुई थी, 25वीं अभी हाल ही में हुई है, वो जम्मू कश्मीर में हुई। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके राज्यपाल मुख्य हो जाते हैं। तो अभी जो मनोज मिश्रा है यहाँ के राज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। मिस्र की बात करें, मिस्र जो अफ्रीका का एक देश है, तो COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज जो सम्मेलन हुआ COP27 अभी मिस्र में, इजिप्ट में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नसीम अल बहर 2022 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ये जो एक नसीम अल बहर ये एक्सरसाइज है, आप लोग जानते हैं कई देशों के साथ आपस में जो है सैन्य अभ्यास करते हैं, तो उनमें से ही ये जो नसीम अल बहर एक्सरसाइज है, ये हमने अभी हाल ही में ओमान के साथ की है। ठीक है, ओमान, ओमान जो एक प्रायद्वीपीय देश पर जाता है। ठीक है, तो ये हमने 13वीं जो बायलेटरल नवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार 2022 ये हमने ओमान के साथ डिस्कस की है। और हम जो है इसे मैप से हम डिस्कस कर लेते हैं ओमान को भी। तो ये जो क्षेत्र पड़ जाता है ये ओमान का, और आप ये जो जगह देख रहे हो ना, ये सारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र अरब सागर, सऊदी अरब पड़ जाता है। ओमान की जो है लोकेशन यहाँ पर आ जाती है। और मस्कट, ये जो आप देख रहे हो ना मस्कट, मस्कट जो है ओमान की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और सऊदी अरब ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पड़ जाता है। संयुक्त अरब अमीरात पड़ जाता है, जिसकी राजधानी ये अबू धाबी पड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ से हम जीके क्या डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ से बस इतना ही जीके है अभी हाल ही में, बस ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, और कतर, ये कतर की लोकेशन है, ये भी जो है ना सऊदी अरब के क्षेत्र में आ जाता है। और कतर अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो आईफा जो चल रहे हैं ना इस बार के, सॉरी फीफा, फीफा जो वर्ल्ड कप हो रहे हैं 2022 के, वो कतर ही होस्ट किया है, उसने, कतर ने ही होस्ट किया है इसे, फीफा 2022 को। तो अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, हाल ही में हमने इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंडोनेशिया के साथ हमारी एक गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज अभी हाल ही में संपन्न की है हमने। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति और सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज ये हमारी इंडोनेशिया के साथ होती है। लेकिन खाली अरुण वरुण गरुण ये एक्सरसाइज हमारी फ्रांस के साथ, इनके साथ अगर गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, शक्ति अभ्यास ये हमारा इंडोनेशिया के साथ हो जाता है। सिंगापुर के साथ भी अभी हाल ही में हमने अक्टूबर में एक सिम्बैक्स एक्सरसाइज संपन्न की थी। और मैंने ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक क्या, ये ऐसे ही की जाती है, जिन देश के साथ की जाती है उन दोनों का नाम मिक्सअप किया जाता है। जैसे सिंगापुर, तो सिंगापुर का सिम लिया है, और सिम और एक्स मतलब एक्सरसाइज, तो सिम्बैक्स एक्सरसाइज। और सिंगापुर के साथ जैसे वियतनाम हो गया तो विम्बैक्स एक्सरसाइज ये होता है। नेपाल, नेपाल के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो नेपाल के साथ हमारी सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कडाकलाई पैरिश उत्सव मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये जो कडालेकाई पैरिश है ये एक मूंगफली का उत्सव है। अभी जो है ठंड का सीजन चल गया और काफी सारे त्योहार जो है मूंगफलियों से रिलेटेड आएंगे। इसी के चलते एक मूंगफली की फसल से रिलेटेड कर्नाटक में कडाकाई पैरिश त्योहार ये कर्नाटक में मनाया जाता है। 100 से अधिक मूंगफली विक्रेता मल्लेश्वर में 3 दिवसीय मूंगफली एक मेला लगाया जाता है, वहां पर एकत्र होते हैं। तो ये जो है इसी के लिए किया जाता है। कर्नाटक की बात आई है, कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी ये बैंगलोर, बैंगलोर। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाएंगे बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में अभी कुछ करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक ने अभी जो एससी जो क्षेत्र है उनके लिए 2% और एसटी वालों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की थी। ठीक है, सबसे ज्यादा भारतीय रिजर्व कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। और कर्नाटक में ही जो नीति आयोग की जो एक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट थी उसमें कर्नाटका ही जो है ना टॉप पर रहा था। कर्नाटका से डिस्कस हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें,
त्योहारों से रिलेटेड तो तेलंगाना, तेलंगाना का एक बथुकम्मा फेस्टिवल, ये फसलों का एक त्योहार होता है बथुकम्मा, ठीक है। और इसी का एक बोनालू फेस्टिवल होता है। बोनालू फेस्टिवल ये काली माता से रिलेटेड फेस्टिवल होता है, जिसमें काली माता की पूजा की जाती है। बोनालू फेस्टिवल, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मेघालय की बात करें तो मेघालय में एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत फेमस फेस्टिवल है इसका। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। नागालैंड, तो नागालैंड का भी बहुत फेमस त्योहार अभी हाल ही में भी मनाया गया था, ये है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सुमित्रा चरितराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा शंकर। ये जो सुमित्रा चरितराम पुरस्कार है, ये शास्त्रीय नृत्य और संगीत में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उन्हीं लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये जो अभी उमा शर्मा जी हैं, इन्हीं को सुमित्रा चरितराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने हमारे भारतीय शास्त्रीय और संगीत में और नृत्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया, इसी के चलते। और अगर अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो गीतांजलि श्री को इस बार का जो बुकर प्राइज है 2022 का, बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, ये गीतांजलि श्री को मिला था। और इनकी रचना पूछे तो ये टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इन्हें दिया गया था। और किरण मजूमदार आप लोगों ने सुना होगा, बायोकॉन की संस्थापक, यानी कि भुट्टे से रिलेटेड जो अभी एक करंट अफेयर्स था बायोकॉन, तो इनको जो है ना ऑस्ट्रेलिया की संसद ने सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। नासिरा शर्मा हमने महिलाओं से रिलेटेड सब डिस्कस किया है, तो नासिरा शर्मा अभी हाल ही में एक जो स्लोवानिया देश है ना, स्लोवानिया देश जो एक यूरोपीय देश है, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति, पहली बार महिला राष्ट्रपति ये नासिरा नताशा, हाँ एक सेकेंड सॉरी, वो नताशा पिर्क शर्मा है। ये जो नासिरा शर्मा है, इनको जो है ना ये इस बार का सॉरी वो तो नताशा पिर्क शर्मा है जो स्लोवानिया के है। जो नासिरा शर्मा है ना, इनको जो है ना 2019 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये मैंने ऑप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो 2019 और 21 के जो प्रोवाइड कराए गए हैं, 2019 और 21 के, ये 2022 में ही प्रोवाइड कराए गए। तो 2022 का तो व्यास सम्मान ये अस्कर वजाहत को मिला था, उनकी रचना है महाबली के लिए। लेकिन जो 2019 का 2022 में प्रोवाइड करा गया, ये नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ के किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा में है। वहीं पर ये जो अग्नि 3 मिसाइल है, इसी को एक बैलिस्टिक मिसाइल, इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपनी राजधानी में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए कैपिटल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और मिसाइल से रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देती हूँ। मिसाइल्स याद करने की जो ट्रिक है वो है पटना। पटना जो आप लोगों को पता है बिहार की राजधानी है, इससे आप जो है ना ये ट्रिक रिलेट करना पूछी जाती है कि अग्नि से अग्नि, हवा से हवा और थल से स्थल, ये कौन सी मिसाइल है? तो देखो पी से यहाँ पर हो जाएगी पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। ये सतह से सतह की मिसाइल। उसके बाद अग्नि, और अग्नि 5 तरह की मिसाइल है, जिसमें से अग्नि 3 अभी हुआ है परीक्षण, ठीक है। अग्नि ए से हो जाएगी अग्नि, और टी से हो जाएगी ये एक सेकेंड, हाँ तो ये टी से हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल एक्सरसाइज जो सतह से हवा की होती है, उसके लिए हो जाएगा त्रिशूल एक्सरसाइज। और एन से हो जाएगा नागा जो मिसाइल है वो एन से। और फिर ए से हो जाएगा आकाश मिसाइल, आकाश जो हवा से हवा की मिसाइल हो जाती है। एन से हो जाएगा नागा, ये जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में दागी जा सकती है। और त्रिशूल ये भी हवा से हवा की है, टी से त्रिशूल। और ए से अग्नि मिसाइल, पी से पृथ्वी मिसाइल। ये जो पटना है, ये मिसाइल्स को याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। उड़ीसा से भी हमने डिस्कस कर लिया। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें मिसाइलों के परीक्षण से ही रिलेटेड,
तो श्रीहरिकोटा। अभी स्काई रूट एरोस्पेस जो एक प्राइवेट एयर स्पेस एजेंसी है, स्काई रूट ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना पहला जो है ना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है, और इसका नाम क्या रखा है, विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च किया है। कैनेडी स्पेस सेंटर ये अमेरिका का है, और अभी हाल ही में जस्ट इसी महीने एक आर्टिमिस फर्स्ट नाम का रॉकेट जो है ना इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, चंद्रमा पर अनुकूल वातावरण का पता लगाने के लिए आर्टिमिस फर्स्ट ये अमेरिका ने हाल ही में लॉन्च किया। चीन ने अभी एक कुआफू 1 नाम का जो है ना रॉकेट लॉन्च किया सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए। ये सब जो है करंटली हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो संविधान है ना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, या फिर ये कहे कि स्वीकृत हुआ था, अंगीकृत हुआ था। ये सब वर्ड जहां भी आपको दिखे तो आपको यही आंसर करना है 26 नवंबर। ठीक है, और उसके बाद 26 नवंबर 1950 को फिर इसे लागू कर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन भारतीय संविधान दिवस ये 26 नवंबर क्योंकि इसी दिन ये बनकर तैयार हुआ था, हमारा जो संविधान दिवस हो जाता है। ठीक है, और हमारे संविधान को बनने में कितने महीने लगे थे? तो ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, और इसीलिए जो है ना हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 25 नवंबर तो अभी हाल ही में 25 नवंबर को वुमेन्स के साथ जो हिंसाएं होती है वो हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया। 24 नवंबर को हमने जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की जो शहीदी दिवस मनाई, जब औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म ना अपनाने के लिए शहीदी मतलब फांसी की सजा दी थी। तो गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 24 नवंबर। 21 को जो है ना हमने वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया। वर्ल्ड टेलीविजन डे क्योंकि इसी दिन 1944 में टीवी का जो है ना आविष्कार किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल असीम मुनीर। इन्हीं को पाकिस्तान सेना के प्रमुख जो है ना पदभार संभालने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर है। इनको पाकिस्तानी आर्मी का चीफ घोषित किया गया है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे तरफ से जो नजर रखेंगे उनके लिए। पाकिस्तान की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद, करेंसी इसकी हो जाएगी पाकिस्तानी रुपया। तो इन्हीं को नियुक्त किया गया है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अतुल कुमार गोयल। तो अतुल कुमार गोयल को अभी जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है ना, जो सभी बैंकों पर निगरानी या उनकी जो सहायता बैंक एक तरह के सहायक बैंक है, उसके को अभी अतुल कुमार ये जो है गोयल बन गए हैं। ठीक है, गौरव द्विवेदी को अभी हाल ही में जो प्रसार भारती है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और अरुण कुमार सिंह को इन्हें ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ये जो मलेशिया शहर है इसके जो अभी अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मलेशिया की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी कुआलालंपुर इसकी राजधानी हो जाएगी, और अनवर इब्राहिम यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अदर ऑप्शंस प्रधानमंत्रियों से ही रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो स्वीडन, तो अभी स्वीडन के उल्फ क्रिस्टरसन यहीं के अभी हाल ही में करंट में ही प्रधानमंत्री बने हैं, उल्फ क्रिस्टरसन। स्लोवानिया यही था वो देश जिसके मैं डिस्कस करी थी। ये जो नताशा पिर्क है ना वो नासिरा थी, ये नताशा पिर्क मुसेर ये यहाँ की स्लोवानिया की पहली महिला ये राष्ट्रपति बन गई हैं, इसीलिए ये चर्चे में थी। बेंजामिन नेथ्यू भी अभी हाल ही में इजराइल के दोबारा से जो है ना प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इजराइल की राजधानी हो जाएगी ये जेरूसलम, और हिब्रू यहाँ पर भाषा बोली जाती है ना। तो यहीं पर इजराइल के बेंजामिन नेथ्यू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया की मैं लोकेशन आपको दिखा देती हूँ, कुछ करंट भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये मलेशिया की लोकेशन हो जाएगी, और मलेशिया की ये जो कुआलालंपुर ये है वो जो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। सिंगापुर की लोकेशन यहाँ पड़ जाती है, और इंडोनेशिया का ये जो सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप ये सब यही पड़ जाता है।
और साउथ चाइना, दक्षिणी चीन सागर यहाँ पड़ जाता है। थाईलैंड की लोकेशन इसके पास पड़ जाती है ना। और वियतनाम, वियतनाम जिसके साथ अभी हाल ही हमने बिम्बैक्स एक्सरसाइज की, ठीक है। और ये जो कंबोडिया देख रहे हो ना आप, कंबोडिया, तो इसमें जो इस साल का जो आसियान यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो बैठक हुई अभी हाल ही में कंबोडिया में, रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें भारत इसका सदस्य देश तो नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री अच्छे संबंध करने के लिए हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो इस बैठक में गए थे। कंबोडिया में ये हुई थी, ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 5,000 रुपए तक के लेन देन के लिए पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पहला जो स्टिकर बेस्ड कार्ड है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है। स्टिकर बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड, कुछ इस तरीके के स्टिकर आपको देखने को मिलेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक भारतीय बैंकिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। और आईडीएफसी बैंक हिस्सा है। बैंक ने 1 अक्टूबर 2015 यानी कि इसकी स्थापना जब हुई वो 1 अक्टूबर 2015 को हुई थी, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना, और स्टिकर बेस्ड इसने शुरू किया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे बैंक से ही रिलेटेड, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा केंद्रीय बैंक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण ये 1949 यानी कि 1949 में किया गया था। शशिकांत दास इसके हाल ही में गवर्नर है। तो अभी आरबीआई ने क्या लॉन्च किया? इसने जो है ना पहला डिजिटल सिक्कों के लिए पायलट लॉन्च किया था। डिजिटल पायलट ये इसी लॉन्च किया था। कोटक महिंद्रा बैंक तो केवाईसी के जरिए जो है खाता खोलने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक था। एचडीएफसी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, ठीक है। और एचडीएफसी के जो अभी मुख्य है शशिधरन जगदीशन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, सीईओ। 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कोटक महिंद्रा का भी मुंबई में हेडक्वार्टर है। और एचडीएफसी भी चर्चे में इसलिए था क्योंकि इसने जो केरला है ना, केरल के कोझिकोड में अपना जो पहला स्टार्टअप लगाया है एचडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो ये अभी 19 से 25 नवंबर तक मनाया गया। विश्व धरोहर यानी कि जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं, आपको पता है जितने भी जो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हमारी विश्व धरोहर होती है हमारे देश की, तो उन्हीं को जो है ना इन सब में शामिल किया जाता है। इसी के चलते वर्ल्ड हेरिटेज डे, हमारी विरासतों को के प्रति हमें जागरूक बनाने के लिए ये डे मनाया जाता है। 19 से 25 नवंबर तक इसका सप्ताह मनाया गया। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो 1 से 7 नवंबर, अभी 1 से 7 नवंबर तक जो वाटर वीक है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस सप्ताह को जो है इनोग्रेट किया था, जल सप्ताह वाटर वीक को। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, तो 17 सितंबर को जब मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो इसी के चलते ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, ये 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लगवाया था। 1 सितंबर से तो हमने जो है ना पोषण दिवस यानी कि जो हमारे जो पोषण से रिलेटेड हमें जागरूक करने के लिए पोषण सप्ताह, ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सभी के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य देहाती लोग थे। इस तथ्य से मतलब ये तथ्य मतलब कि इनमें से कौन सा तथ्य ये उजागर करते हैं? ये आर्य देहाती नहीं कि ये जो गौ पालन है उनको मिसप्रिंट हो गया है। ये जो गाय पालन होते हैं मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पालते थे, ये किस तथ्य से पता चलता है? तो देखो, जो वहाँ के पुजारी होते थे उनको आमतौर पर उपहार गाय दी जाती थी, ठीक है। और अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, सही है। ऋग्वेद में गायों के कई संदर्भ है, ये भी सही, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो आर्यवैदिक काल है, ये गौ माता को जो है ना ज्यादा पालते थे, पशुपालन इनका करते थे, क्योंकि ये भी सभी तथ्य इसके लिए कारक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और इनका वर्णन भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51।
और देखो हमारे जो है इनका उद्देश्य क्या था कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र देश की स्थापना करना। इसीलिए हमारे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, उसमें है। मौलिक कर्तव्य हमारे 6 हो जाएंगे, मौलिक अधिकार सॉरी 6 है, ठीक है। और 6 मौलिक अधिकार है, इनका वर्णन भाग 3 में है। और ये कितने अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों के लिए हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, मौलिक कर्तव्य, तो पहले इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी है, 11 है। कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो ये है मौलिक कर्तव्य 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामालाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो ये जो पाल घाट दर्रा है ये नीलगिरी पहाड़ियां और दक्षिण में अन्नामालाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। काराकोरम दर्रे की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये जो लेह और श्रीनगर के बीच में जो लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, इन दोनों को ये दर्रा जोड़ता है, काराकोरम दर्रा। अरावली हिल्स ये राजस्थान की बहुत फेमस हिल है ना, अरावली हिल्स। वहीं पर रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और ये जो कुल्लू घाटी होती है ना, उन्हीं के बीच एक दर्रा है, कुल्लू घाटी और हिमाचल प्रदेश के बीच रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। अशोक, तो जिन्हें हम द ग्रेट अशोक के नाम से जानते हैं, है ना, कलिंग युद्ध के बाद इनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, और ये बुद्ध के अनुयायी थे, अशोक द ग्रेट अशोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल कब तक लागू किया जा सकता है। तो आप लोगों को मैंने कई बार कराया भी है, इसकी कोई लिमिटेड अवधि नहीं होती। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कितनी बार लगा है, तो वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा, यानी कि 0, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल, इसकी कोई लिमिट अवधि नहीं होती, जब तक देश अपनी आर्थिक स्थिति में बेहतर नहीं हो जाता तब तक इसे लगाना पड़ता है। तो इसलिए इसकी कोई लिमिटेड अवधि नहीं है, और अभी ये भारत में एक भी बार नहीं बना। और आपातकाल की जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक है ना। और अनुच्छेद 360 में ही वित्तीय आपातकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय शासन, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसमें जो है राज्यों में राज्यपाल का राज हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है। तो ये संसद के दोनों सदन, आपको पता है जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, इसलिए संसद के दोनों सदन की सिफारिश इसमें अनिवार्य है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने के लिए संसदीय समिति कौन सी है। तो ये लोक लेखा समिति होती है, जिस पर भारत के महालेखा नियंत्रक, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट की सिफारिश जो है मतलब समिति पेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य को कौन मंजूरी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसी में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो पहले लोकसभा से राज्यसभा में बिल जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, जिसके बाद जो है ना उनकी मंजूरी के बाद ही किसी नए राज्य को मंजूरी मिलती है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान के तहत राज्यसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का था 42वें संशोधन द्वारा कितना किया गया। तो आप लोगों को पता होगा ये जो हमारा 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन ये मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत कई जो प्रावधान जोड़े गए हमारे संविधान में, जैसे मौलिक कर्तव्य इसी संविधान के अनुसार जोड़े गए, और जो हमारी राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 साल किया गया ये भी इसी के चलते, क्योंकि पहले राज्यसभा का काल 5 साल का था लेकिन बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एकमात्र अभ्यारण्य है जो कश्मीर महादीर नहीं है, महाडियर यानी कि महामृग यानी कि हिरन पाया जाता है। तो महामृग ये जम्मू कश्मीर का जो दाचिगम अभ्यारण्य है ये वहीं पर पाया जाता है, महामृग यानी कि एक हिरन दचिगम में। और ग्रेट हिमालयन, महान हिमालयन ये कहाँ पर है। तो ग्रेट हिमालयन ये हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य ये गुजरात है, जिसमें ये एक टाइगर रिजर्व है ना।
पेंच तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी टाइगर रिजर्व है। पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, वन विहार, ये सब मध्य प्रदेश के कुछ अभयारण्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर ऑप्शन में जितने भी अदर फैक्ट हमारे बन सकते हैं उन सबको डिस्क्राइब किया है, ताकि आपका जीके भी कवर हो और करंट भी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।